पतालपुरी सनातन धर्म रक्षा परिषद एवं राम पंथ के तत्वाधान में 10 जुलाई से पतालपुरी मठ नरहरिपुरा में गुरु पूर्णिमा महोत्सव, महादीक्षा संस्कार और साथ ही 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की जानकारी मठ के पीठाधीश जगत गुरु बालक देवाचार्य महाराज ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी है। जगत गुरु ने बताया है कि 9 जुलाई को रामायण पाठ का आयोजन होगा, जबकि 10 जुलाई को सुबह 9 बजे से गुरु पूर्णिमा महोत्सव और महादीक्षा संस्कार संपन्न होंगे। उसके उपरांत 11 जुलाई से 18 जुलाई तक प्रतिदिन शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। यह गुरु पूर्णिमा के पावन महोत्सव के लिए प्रेस वार्ता है। इसमें कल 9 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा यह उत्सव। कल अखंड रामायण पाठ बैठेगा 24 घंटा का, और परसों 10 तारीख को दिन भर गुरु पूजा चलेगी और सत्संग चलेगा। उसमें गुरु भक्तों के द्वारा यहाँ पर सत्संग भी होगा, गुरु उपदेश भी होगा, पूजा होगी। यह सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक चलता रहेगा। और इसके बाद जो है 11 तारीख को सुबह मंगल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो यहाँ से नाटी इमली, नई बस्ती, जैतपुरा और संगमेर होते हुए वापस आएगी। और इसके बाद फिर पार्थिव पूजन प्रारंभ होगा, जो कि 3 घंटा तक पार्थिव पूजन चलेगा। रोज शिवलिंग 1100 बनाए जाएंगे, रोज उनका विसर्जन होगा, रोज पूजन होगा। तत्पश्चात शाम को 6 बजे कथा प्रारंभ होगी, जो 10 बजे तक चलेगी। और बीच बीच में कई उत्सव होंगे, जैसे कि आपका कवि सम्मेलन भी बीच में रखा गया है, विद्युत परिषद का कार्यक्रम होगा, विद्वानों की गोष्ठी होगी और संतों का समागम होगा। इस प्रकार से कई कार्यक्रम लगातार 9 दिन चलते रहेंगे। और आपका 19 तारीख को बृहद भंडारा किया जाएगा, जो कि सुबह 11 बजे से लेकर के और रात्रि 9 बजे तक चलेगा। समस्त कार्यक्रम कहाँ पर? ये सारे कार्यक्रम पतालपुरी मठ के परिसर पर ही। महाराज जी, एक प्रश्न इस समय चल रहा है कथा को लेके, जात और उस पर आ रही है, जो बातें उठ के आ रही है, क्या कहना चाहेंगे कि क्या कथा जो ये एक वर्ग के लिए है या कथा कोई भी व्यक्ति पढ़ने के अधिकारी है? देखिए, हमारे यहाँ सबका आरक्षण होता था। जैसे ब्राह्मणों का एक आरक्षण था, वो कथा भागवत पूजा ये सब करते थे। उसी प्रकार से यादवों का एक आरक्षण था, वो गौ पालन करते थे, दूध का व्यवसाय उनका होता था। बड़कों का एक अपना व्यवसाय होता था। उसी प्रकार क्षत्रियों का एक अपना व्यवसाय होता था। तो हर एक का आरक्षण था और हर अपने अपने आरक्षण थे। लेकिन आज की डेट में ना तो क्षत्रिय ही अपने आरक्षण पर रह रहे हैं, ना ब्राह्मण रह रहे हैं, ना शूद्र रह रहे हैं, ना वैश्य रह रहे हैं। सब एक ना एक दूसरे का व्यवसाय कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप करते भी हो तो उसकी एक प्रक्रिया है कि जिस विषय में आप कार्य कर रहे हो उस विषय के आप विशेषज्ञ होना चाहिए, आप जानकार होना चाहिए। आप जिस कथा के लिए बात कर रहे हो, उन यदुवंशियों को कथा करने की तो छोड़ दो, उनको एक श्लोक भी सुनाना नहीं आता है। सारे के सारी लड़कियां और जो यादव बंधु कथा कर रहे हैं वो शास्त्री लगा के घूम रहे हैं। उनसे पूछा जाए किस विश्वविद्यालय से उन्हें शास्त्री डिग्री प्राप्त की है, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, इस पर कोई वार्ता नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जब तक आप किसी चीज़ के विशेषज्ञ नहीं हो पाते हैं, जब तक गुरु सानिध्य में जाकर के उसका ज्ञान नहीं ले सकते हैं, तब तक उसके अधिकारी नहीं हैं। और ब्राह्मण वर्ग क्योंकि बचपन से उसी चीज़ को शिक्षार्जन करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, इसलिए उसको आता है। वैसे तो शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, वैराग विरक्तो वैष्णव और विरक्त को वैष्णव को विप्र को इस प्रकार से कथा करने का अधिकार, क्योंकि वो बचपन से उसी में रहते हैं। आप चीज़ें दूसरी कर रहे हो, कथा दूसरी कर रहे हो। आप गान बजान करके आप कहते हो हम मंच में बैठ करके पीछे लगा है श्रीमद् भागवत कथा और गाना गा रहे हो, चुटरी बजाओ कि बजाऊं कंगना। तो ये जो संस्कृति है बिल्कुल खिलाफ है। इससे क्या होगा कि शास्त्रों की मर्यादाओं का खंडन होगा, शास्त्र हमारे होते चले जाएंगे, शास्त्रों की बात मानना बंद कर देगा और मनमुखी चीज़ें लोगों को परोसी जाएंगी। अपने मन से जो है हंसाने के लिए पब्लिक को लोग परोस रहे, कथा का कोई मतलब, इसलिए उसका बैन होना चाहिए।